एक समय की बात है, एक खूबसूरत गांव में, जहां हरी भरी घास और रंग बिरंगी फूल थे, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू 5 साल का था और उसकी आंखों में दुनिया भर की जिज्ञासा थी। वो हमेशा नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन चिंटू गांव के पास वाले जंगल में घूमने गया। उसने एक रास्ते पर चलना शुरू किया जो फूलों और पेड़ों से भरा था। चलते चलते उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई छोटा सा जानवर मदद मांग रहा हो। चिंटू उस आवाज की तरफ बढ़ा और उसने देखा, एक छोटा प्यारा हाथी का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। हाथी का बच्चा बहुत हाई क्यूट था और उसकी आंखों में डर और उदासी थी। चिंटू को उस पर बहुत तरस आया। उसने बिना सोचे समझे उस हाथी के बच्चे को कीचड़ से निकलने की कोशिश की। चिंटू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार हाथी के बच्चे को बाहर निकल लिया। हाथी का बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी छोटी सी सूंड से चिंटू को प्यार से छुआ। चिंटू ने उस हाथी के बच्चे का नाम गज्जू रखा। ए फ्लैट गज्जू और चिंटू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो रोज साथ में खेलते, जंगल में घूमते और नई चीजें डिस्कवर करते। गज्जू चिंटू के साथ उसके घर आता और उसकी मम्मी गज्जू के लिए खाने का इंतजाम करती। गज्जू बहुत शरीफ और समझदार हाथी था और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश और तेज हवा से गांव में सब कुछ तबाह होने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिंटू और गज्जू भी गांव में थे। चिंटू ने देखा कि उसकी छोटी बहन, जिसका नाम सारा था, एक टूटे हुए घर के नीचे फंसी हुई थी। चिंटू घबरा गया, लेकिन गज्जू ने हिम्मत नहीं हारी। गज्जू ने अपनी ताकतवर सूंड का इस्तेमाल किया और टूटे हुए घर के मलबे को हटाना शुरू किया। चिंटू और गांव के बाकी लोग भी गज्जू की मदद करने लगे। कुछ ही देर में गज्जू ने सारा को सुरक्षित बाहर निकल लिया। सारा बिल्कुल ठीक थी और उसने गज्जू को कस के गले लगा लिया। पूरे गांव वाले गज्जू की हिम्मत और चिंटू की दोस्ती के लिए बहुत खुश हुए। उन्होंने गज्जू को गांव का हीरो घोषित किया। चिंटू और गज्जू की दोस्ती एक मिसाल बन गई, जिससे सबको ये सीख मिली कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चिंटू और गज्जू हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहे और उनकी कहानी आज भी गांव के बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं। और भी ऐसे मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल देशिया को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें आपके लिए और ऐसे मजेदार कहानियां सुनाने में मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।